नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बर्न टू ट्रेड यूट्यूब चैनल को स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि जियो एंड ब्लैक रॉक इन दोनों मिलकर इंडिया में जियो फाइनेंस की तरफ से अभी एक म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि जियो ब्लैक रॉक एंटर इनटू म्यूचुअल फंड विथ ए टेक ड्रिवेन अलादीन एज। ये क्या है? ये अलादीन का चिराग, अलादीन एक्चुअल में है क्या, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जियो ब्लैक रॉक मिलकर क्या म्यूचुअल फंड, कौन सा वाला म्यूचुअल फंड ला रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो म्यूचुअल फंड ला रहे हैं ये किस किस को लेना चाहिए, किस किस ने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या रहेगा, ये सारे चीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरे साथ बने रहिए। ब्लैक रॉक एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, जो कि एसेट मैनेजमेंट करता है। अमेरिका क्या, पूरा वर्ल्ड का ये नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये $10 ट्रिलियन, नॉट इन रुपीज, डॉलर में 10 ट्रिलियन, लगभग जो इंडिया का इकोनॉमी है उसके आसपास का ये एसेट मैनेज कर रहा है, ठीक है। इसके साथ अभी जियो मिलकर काम करेंगे इंडिया में। सो क्या क्या चीज़ म्यूचुअल फंड कौन सा ला रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अलाउद्दीन क्या है? अलाउद्दीन एक सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा है। वो बेसिकली जो काम करते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। पूरा ब्लैक रॉक का जो मेजर चीज़ होता है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो वर्ल्ड का जो नंबर 1 कंपनी है, उन्होंने भी रिस्क के ऊपर फोकस कर रहा है। ये जो अलाउद्दीन सॉफ्टवेयर है वो हर सेकेंड में 30,000 का क्वेरी और एनालिसिस करता है बैकएंड में वर्ल्ड का हर एक स्टॉक का, कि ये स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिस्क रहेगा। सो इसके बेसिस पे वो स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं। बेसिकली अलाउद्दीन का जो मेजर काम है रिस्क का है, उसके बाद वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करता है। अलाउद्दीन का 4 की फीचर एंड फंक्शनलिटी है, ओके। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, अलाउद्दीन इंटीग्रेट वेरियस फंक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट लाइफ सर्किल, ठीक है। दूसरा क्या काम करता है? डाटा मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा डाटा को एनालिसिस करता है, ठीक है। और थर्ड में पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, सॉरी रिस्क को मैनेज करता है। देन फोर्थ में पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, ठीक है। जियो एंड ब्लैक रॉक मिलके जो म्यूचुअल फंड ला रहे हैं वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है। मैं आपको बता दूं, जिनको फ्लेक्सी कैप के बारे में पता नहीं है, फ्लेक्सी कैप एक जस्ट लाइक ए मल्टी कैप, बट फ्लेक्सी कैप में एक म्यूचुअल फंड हाउस अगर चाहेगा तो बाहर का स्टॉक जैसे कि यूएस का हो गया, चाइना का हो गया, कहीं भी वर्ल्ड का कहीं से भी वो स्टॉक परचेज करके वहाँ पे रख सकता है। म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो बनाएगा वहाँ पे रख सकता है, ठीक है। जैसे कि परक पारिक भी करता है। परक पारिक के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि परक पारिक करके, तो मैं उसका भी एक फुल डिटेल वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। अभी हम जियो ब्लैक रॉक के बारे में बात करते हैं। जो कि जियो जो ब्लैक रॉक है तो वो क्या ला रहा है? फ्लेक्सी कैप फंड ला रहा है, जो कि अगर आपने वो फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। वो लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा? वो लॉन्च होगा 7 अक्टूबर तक उसका लास्ट डेट है। वो उसका फिर 7-8 दिन लेके वो लॉन्च होगा, मतलब पकड़ के चलो कि 14 अक्टूबर के आसपास वो लॉन्च हो जाएगा। वो कब ओपन हुआ है? 23 सितंबर। आज 26 सितंबर है 2025, 3 दिन पहले ये लॉन्च कर चुका है। ये चीज़ कहाँ पे मिलेगा आपको? ये एनएफओ में मिलेगा, ठीक है। एनएफओ क्या है आपको मैं बता दूं कि जैसे आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक होल्डिंग, जो कि पहली बार जो स्टॉक लिस्टेड होता है हमारा एनएससी या बीएससी में, उनको आईपीओ लाना होता है। ऐसे जो पहली बार जो म्यूचुअल फंड लाएगा तो उसको एनएफओ करता है। मेरे हिसाब से एनएफओ में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा टाइम होता है। अब एनएफओ में आग बंद कर लमसम में एक साथ में जितना आपका पैसा है उसके हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एनएफओ इज द बेस्ट टाइम। एक म्यूचुअल फंड कभी नहीं चाहेगा कि इनिशियली उसका लॉस हो,
वो अपना जोर जान लगा देगा एनएफओ में, एनएफओ लाने से पहले जो शुरुआत में जो स्टॉक खरीदेगा वो अच्छे प्राइस में खरीदेगा। आज का जो मार्केट घट भी गया है ना, उसका भी एक कारण जियो ब्लैकरॉक ही है, क्योंकि जियो ब्लैकरॉक की वजह से ही आज का मार्केट घटा हुआ है। बेटर प्राइस लाने के लिए मार्केट अभी एक कंसोलिडेट एक अच्छा प्राइस में वो जो जो स्टॉक लेने वाला है उनको वो गिरा के उस प्राइस पे लाएंगे जरूर। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम मेन चीज़ बात करते हैं। करेगा वो जियो ने फ्लेक्सी कैप करता है तो पहली बार हमसे पहले पैसा लेगा और हमारा जितना भी पैसा वो मिला के फिर वो स्टॉक परचेज करेंगे और उनका एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। सो इनका जो अप्लाई हम कैसे करेंगे, जैसे आईपीओ हम अप्लाई करते हैं, इसे भी एनएफओ का अप्लाई करेंगे हम। जीरोधा का जो आपका कॉइन है म्यूचुअल फंड का, उसमें भी आप जाके एनएफओ सेक्शन में ऑनगोइंग एनएफओ एक होता है, वहाँ पे आता है। ऑनगोइंग एनएफओ के ऊपर जाके क्लिक करके भी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो और कोई भी ग्रो से हो या कुछ भी जो भी म्यूचुअल फंड आपका होता है, मैं प्रेफर करता हूँ कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जैसे कि ग्रो हो गया, आपका जीरोधा का हो गया डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, अपस्टॉक का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे आप जाके इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको जो एक्स्ट्रा जो परसेंटेज कमीशन शो इनडायरेक्ट में लेते हैं वो आपका बच जाएगा। आपको अगर म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है उसके रिगार्डिंग अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि म्यूचुअल फंड, मैं म्यूचुअल फंड का एक डिटेल वीडियो आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी जियो ब्लैकरॉक में आते हैं। तो ये जो फंड है एक फ्लेक्सी कैप है, जैसे कि मैं बताया कि स्मॉल कैप से लेके लार्ज कैप तक, दूसरा जो कंट्री है उसका भी स्टॉक में ये इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और रिस्क पैरामीटर इसका वेरी हाई है। 23 सितंबर में ये लॉन्च कर गया है और लास्ट कहीं तक चलेगा, 7 अक्टूबर तक चलेगा। एग्जिट लोड उसका नील है अभी के लिए। एग्जिट लोड मतलब अगर आपने आज म्यूचुअल फंड खरीदा, कल बेचा, तो आपको एक उनका एक लॉक इन पीरियड रहता है। यहाँ पे लॉक इन पीरियड के रिगार्डिंग कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, शायद बाद में वो लॉक इन पीरियड डाल सकते हैं, लेकिन अभी तो उनके यहाँ पे उनका जो वेबसाइट है वहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है। उसके पहले अगर आप निकाल देते हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ चार्जेस लगता है, तो उनका वो भी नहीं है अभी के लिए, ठीक है। फंड ओवरव्यू आप जैसे कि मैं बताया कि उन्होंने लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप का स्टॉक में जो जहाँ पे भी वो चाहेंगे वहाँ पे वो लगा सकता है, ठीक। बेनिफिट ऑफ फंड, ये जो फंड है ये क्या हमको बेनिफिट देगा, तो जैसे कि यहाँ पे है फ्लेक्सी टू डायनामिक शिफ्ट एलोकेशन अक्रॉस मार्केट कैप पे अकॉर्डिंगली वो जो भी उनको उनका अच्छा उनको मतलब उनको एक फ्री हैंड मिल जाता है कि वो कहीं पे भी किस परसेंटेज के भी स्टॉक उठा सकते हैं। स्मॉल कैप का भी अगर उनको उनका मर्जी अगर वो 20-30% ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, ठीक है। सो हु शुड इन्वेस्ट, कौन इस स्टॉक में कौन इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे ये किसके लिए आइडियल रहेगा, आइडियल फॉर इन्वेस्टर एमिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर टिके रहेंगे तो बेस्ट बेनिफिट पाएंगे। ये भी यहाँ पे वही बता रहे हैं, सुटेबल फॉर इन्वेस्टर सीकिंग पोर्टफोलियो एक्सपोजर अक्रॉस मार्केट कैप सेक्टर्स, जिनको जो चाहते हैं कि मेरे को भाई सिर्फ एक ही मार्केट कैप में रहना अच्छा नहीं लगता है, मैं स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं मिड कैप पे भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ स्टॉक में आउट ऑफ द कंट्री अमेरिकन जो है जैसे कि एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, वहाँ पे भी मेरा कुछ स्टॉक इन्वेस्ट रहे, कुछ पैसा इन्वेस्ट रहे, उनके लिए ये सुटेबल इन्वेस्टमेंट रहेगा। फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग एडवांस्ड डाटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज, जो इन्वेस्टर डाटा के ऊपर काम करके बहुत सारा डाटा को एनालिसिस करके स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी ये म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा। फीचर्स ऑफ फंड, मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 है, ठीक है। आपको एटलीस्ट 500 का ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एसआईपी हो या लमसम हो, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो इनका 0.5 है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, कम तो नहीं है, ठीक ठाक है। अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सी कैप का अगर हम दूसरा का देखेंगे तो कुछ का तो 1% तक भी चला जाता है, 1 से ऊपर भी चला जाता है, तो इनका 0.5 है, ठीक ठाक है। लॉक इन पीरियड इनका बेस्टेज अभी तक नहीं है, लेकिन बाद में ऐड कर सकते हैं, वो मेरे को पता नहीं, ठीक है। बेंचमार्क इंडेक्स इनका निफ्टी 500 इंडेक्स रहने वाला है।
वो चाहेंगे हर बार कि निफ्टी 500 का जो भी परफॉर्मेंस है उससे वो बेहतर ही परफॉर्मेंस देंगे, मतलब कि हमको उससे ज़्यादा रिटर्न देंगे उस इंडेक्स के हिसाब से। और रिस्क कितना रहेगा, उन्होंने बोले कि रिस्क तो हाई रहेगा भाई, फ्लेक्सी कैप है मतलब हाई रहेगा, आपको हाई रहेगा तो आपको हाई रिटर्न भी मिलेगा। अगर आपका लॉन्ग हराइजन है, 1 साल का भी है हराइजन, और आप एनएफओ स्पेसिफिकली एनएफओ पे आप इन्वेस्ट कर एनएफओ आप लेके रखे हैं, जो कि उन्होंने जो परचेज करेंगे स्टॉक पूरा बेस पे ही परचेज करेंगे, जो भी उनका यही सूरत पॉइंट रहेगा, जो भी आगे जाके उनका जो भी कैलकुलेट होगा परसेंटेज वाइज तो यहीं से ही होगा। तो उन्होंने जाहिर सी बात वो चाहेंगे कि बेस्ट से बेस्ट प्राइस से हर स्टॉक को खरीदा जाए, और ताकि उन्होंने बाद में दिखा सकते हैं कि हमारा इतना ग्रोथ है, उनका मार्केटिंग वो उसी हिसाब से कर सकते हैं, और बहुत सारे जो बाद में इन्वेस्टर जो जुड़ेंगे इसी बेसिस पे उनके साथ जुड़ेंगे। सो एनएफओ इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड, ठीक है। और लमसम में एसआईपी एनएफओ में कुछ करने से कुछ फायदा नहीं, लमसम में आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका जो मेन चीज़ है, फंड मैनेजर कौन है इनका, एक फंड मैनेजर नहीं, दो फंड मैनेजर है। तन्वी कचेरिया एक फंड मैनेजर है, साहिल चौधरी एक फंड मैनेजर है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इनका जो दोनों फंड मैनेजर है ना, वो इंडियन है। तो फंड मैनेजर, अगर हमने कुछ म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसके पहले हम उनका फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस भी देखना जरूरी होता है। तो अभी हम तन्वी कचेरिया का देख लेते हैं। तन्वी का 14 ईयर का एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल सर्विस, इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन, इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सी इज करेंटली सर्व एज ए इंडेक्स एंड एक्टिव इक्विटी फंड मैनेजर एट जियो ब्लैकरॉक। इन हर प्रीवियस रोल तन्वी वाज ए पोर्टफोलियो मैनेजर एट ब्लैकरॉक यूएसए। भाई साहब देख रहे हो, बिफोर ज्वाइनिंग ब्लैकरॉक सी सर्व एज एन एसोसिएट पोर्टफोलियो मैनेजर एट लॉस एंजलिस कैपिटल मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल क्वांटिटेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी। साहिल चौधरी, ठीक है, ये भी एक इंडियन है। साहिल का भी 14 ईयर का एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल सर्विस, इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन इन इक्विटी एंड मल्टी एसेट मैनेजमेंट। ओके, साहिल भी पहले ब्लैक रॉक यूएस में काम कर रहे थे, अभी वो इंडिया में जियो के लिए काम करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। उसका अगर मैं समराइज करूँ तो मुझे उसका जो मिनिमम एसआईपी का अमाउंट रहा है या लमसम का वो 500 है, वो सही लगा। उसका जो एग्जिट लोड है वो अकॉर्डिंग टू अदर फ्लेक्सी कैप फंड वो भी ठीक ठाक है। उसका जो लॉक इन पीरियड है अभी तक कुछ भी नहीं है, जो कि एक अच्छा चीज़ है। सो ओवरऑली ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड होने वाला है आगे जाके। मैं दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप खुद अपना एनालिसिस करें। आपको अगर सही लगता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर सही बैठता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको शुक्रिया है, धन्यवाद है, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा वहाँ पे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गेन किए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपका दोस्त या कोई भी व्यक्ति के लिए बेनिफिशियरी रह सकता है तो कृपया उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और आने वाले वक्त में इस टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।